काशी के विद्वानों का डंका पूरी दुनिया में बजता है और ऐसे ही विद्वान आज हमारे साथ होंगे। उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे बनारस के बारे में, जानेंगे पूर्वांचल के बारे में कि क्यों खास है ये धरती, क्यों यहां पर काशी विश्वनाथ हैं, क्यों यहां पर हिंदू मुसलमान एक साथ हैं, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संसदीय क्षेत्र को चुनते हैं बतौर सांसद और यहां से चुनाव लड़ते हैं, क्यों ये राजनीति का, अर्थ का और समाज का केंद्र बनता है, क्यों ये अध्यात्म, श्रद्धा और आस्था का केंद्र बनता है। तो आइए आज उसी काशी की गौरव गाथा को हम अलग अलग भिन्न भिन्न मुखों से सुनेंगे, क्योंकि आज संपूर्ण विश्व को आकर्षित कर रहा है बाबा विश्वनाथ का वो कॉरिडोर जो आज स्पिरिचुअल टूरिज्म यानी कि आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। जिस तरह से लगातार अध्यात्म की दिशा में काम हो रहा है, बनारस उसका साक्षी है, उसका बहुत बड़ा उदाहरण पेश कर रहा है। और साथ ही मैं चाहूंगा कि हमारे बीच एमएलसी विनीत सिंह जी भी मौजूद हैं, वो मंच पर आएं और उनके साथ ही जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक श्री रमेश चंद्रा जी भी मंच पर आएं और उनका स्वागत करें पुष्पगुच्छ देकर। मंच पर आमंत्रित हैं विनीत सिंह जी। विनीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम का एक हिस्सा बनने के लिए। और हम अपने अगले पैनल को मंच पर बुलाना चाहेंगे। काशी जो ज्ञान की नगरी है, काशी जो कला की नगरी है, काशी जो चित्रकला और मूर्ति शिल्प की नगरी है, काशी जो नृत्य के और संगीत के घराने की नगरी है, वो स्थल जहां 24 घंटे चैतन्य प्रज्वलित होती है, चिताएं, और एक ऐसा शहर जहां पर मृत्यु भी एक उत्सव है। बात करेंगे काशी पर, बात करेंगे बनारस पर, बात करेंगे वाराणसी पर। जितने इसके नाम हैं उतने ही ज्यादा अलग अलग मत इस शहर को लेकर है, इस स्थान को लेकर है। उन्हीं मतों के बारे में हम चर्चा करेंगे, उन महंतों से, उन ऋषियों से, उन साधु संतों से, उन विद्वानों से जो ज्ञान रखते हैं और ज्ञान परंपरा का आह्वान करते हैं, जो ऋषि परंपरा को अब तक बनाए हुए हैं। कहा जाता है कि बनारस भारत का सबसे पुराना शहर है। तो कैसे ये सबसे पुराना शहर है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा पैनल मंच पर होगा, लेकिन उससे पहले चूंकि एमएलसी विनीत सिंह जी भी हमारे साथ हैं, तो राजनीति पर चर्चा बनती है। अध्यात्म और आस्था से पहले राजनीति पर भी बातचीत होनी चाहिए, आपसे जुड़े मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए कि किस तरह से विनीत सिंह जी परिवर्तन की बयार लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी यहां पर मौजूद हैं, पवन सेंगर जी। पवन जी, ओवर टू यू। धन्यवाद हार्दिक। विनीत सिंह जी हैं हमारे साथ, एमएलसी हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में सरकार है। सर माइक ले लीजिए आप। सरकार है, आप यहाँ पे नेता हैं और ख़ास तौर से जहाँ से ये कार्यक्रम उड़ान हो रहा है उस क्षेत्र को बखूबी जानते हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ से सांसद हैं। आप जो केंद्र सरकार के कार्यकाल है और उत्तर प्रदेश योगी जी का जो कार्यकाल है उसको आप समझते हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। अभी आप गुजरात गए थे, गुजरात से आज आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में खास तौर से कानून व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि समाजवादी पार्टी की इससे पहले सरकार रही, बीएसपी की सरकार रही और सरकारें कानून व्यवस्था के नाम पे जाती रही, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि एक बार सरकार रिपीट की कानून व्यवस्था के नाम पे। आप उसको कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि अमूलचूल परिवर्तन है? पूर्ण रूप से परिवर्तन है। कानून व्यवस्था के नाम पर अगर यह सरकार आई है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी का यह क्षेत्र है और निरंतर हमेशा जो है कि यहाँ मतदाताओं का, यहाँ आम नागरिक का एक सोच काशी को, काशी वासियों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जब से यहाँ चुनाव लड़ना शुरू किए एकदम बदल सा गया है। पूरा काशी बदला है। माँ विंध्यवासिनी वहाँ का देखिए, परिदृश्य देखिए, जहाँ 2 लाख 4 लाख दर्शक आते थे, श्रद्धालु आते थे, वहाँ 10-10 लाख आना शुरू कर दिए। यहाँ विश्वनाथ कॉरिडोर जब से बना, बिंद कॉरिडोर बना, तमाम पर्यटक इतना अधिक आने लगे, फ्लाइटों में जगह नहीं मिल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव था, किसी अन्य दल कभी ये संभव ही नहीं था। जो परिवर्तन हुआ है, आगे भी परिवर्तन होता रहेगा, ये इसी भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। विनीत जी, आप आध्यात्म से भी जुड़े रहते हैं। अयोध्या में अभी दीपावली मनाने जा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी खुद आ रहे हैं। हर साल गिनीज बुक में दर्ज होता है। आप बनारस का जिक्र किए, तो
तो जो अध्यात्म है, क्योंकि दोनों एक कड़ी है, इन्वेस्ट अगर आना है तो कानून व्यवस्था अच्छा हो, और धर्म से अगर विकास को जोड़ दिया जाए तो वो एक अमूलचूल परिवर्तन दिखता है। लेकिन विपक्ष कहता है कि धर्म की राजनीति आप लोग करते हैं और चुनाव जीतने के लिए ये तमाम सारे हथकंडे अपनाते हैं। देखिए, अयोध्या चाहे यहाँ काशी चाहे मिर्जापुर में माँ विंध्यवासिनी के धर्म से वो लोग, धर्म की जो प्रक्रिया परंपरा चली आ रही है सदियों से, वेदों से देखेंगे आप चली आ रही है, धर्म से विकास को जो जोड़ रहे हैं तमाम, जहाँ 10,000 20,000 लोग आते थे, जहाँ 10 लाख 20 लाख, अब अयोध्या की स्थिति होगी कि करोड़ों करोड़ लोग आएंगे। कितने बेरोजगारों को रोजगार वहाँ मिलेगा, विकास तो इससे ही हो जाएगा। विरोधी के पास कुछ बचा नहीं है कहने के लिए, तो कुछ ना कुछ एक से एक दूसरी कड़ी को जोड़ते हैं केवल, इसलिए रोजगार तो काफ़ी मिलेगा। जहाँ तक उनकी कल्पना सोच भी नहीं जाती है, वहाँ तक जो है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देखते हैं, मॉनिटरिंग हर जगह करते रहते हैं। बारिश है काशी, जब तक ये विश्वनाथ मंदिर बन रहा था, किसी नेता का नाम ले लीजिए, बता दीजिए कि रात में 2 बजे आकर संरक्षण करते रहें, चाहे रोड का हो, चाहे मंदिरों का हो, चाहे बिंद कॉरिडोर का, विश्वनाथ कॉरिडोर का, अयोध्या राम जन्मभूमि की बात हो, हर 2-2 बजे 3-3 बजे भोर तक चलने वाला पहला मुख्यमंत्री आपके इस प्रदेश में आए हैं। इस देश में इस तरह के प्रधानमंत्री मिले हैं, तो अन्य कड़ी जोड़ेंगे। विरोधियों का काम है जोड़ना अन्य दलों का। एक सवाल सर, अभी चुनाव आ रहा है नगर निकाय का, आप रूट लेवल से राजनीति को देखते रहे हैं, विपक्ष भी काफ़ी मेहनत कर रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात कर लें, बीएसपी की बात कर लें, क्या लगता है, क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता था कि शहरों की ये पार्टी है, अब गांव में मोदी जी हैं, योगी जी हैं, तो आने वाला जो चुनाव है उसको किस तरीके से देखते हैं और कितनी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, ये पहले कहते थे लोग शहरों की पार्टी है, जब एक एक जात पे राजनीति लोग करते थे, सारी जात को मिटा दिया गया, सारी मजहब मिट चुके हैं, सारे लोग एक प्लेटफार्म पे आकर खड़े हो गए हैं। अब विपक्ष के पास कुछ बचा ही नहीं है, 1-2 लोग, इक्का दुक्का लोग बचे हैं, 10-5% लोग बचे हैं। अब उनके तुष्टीकरण की राजनीति केवल वो कर रहे हैं, वो भी हो सकता है अगले आने वाले चुनाव में वो भी समाप्त हो जाए। वो तो आप पे लगाते हैं आरोप कि तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। हम जोड़ने का राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति वो करते हैं जो अलग अलग अन्य दलों में बांट चुके थे, पिछड़ी के अलग, एससी के अलग, सब एक प्लेटफार्म पे आके खड़े हो गए। जोड़ने की राजनीति तो राहुल गांधी कह रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, कहें कि हम जो है लोगों को जोड़ रहे हैं। जब सब खो गया तो पैदल चलें चाहे हवाई जहाज से चलें, बात बराबर ही है। कुछ अब बचा ही नहीं है, जिसके पास बचा है वो भारतीय जनता पार्टी है कि सब कुछ उसके साथ जुड़ा हुआ है। एक अंतिम सवाल आपसे, 2024 का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में किस तरीके से देखते हैं? पहले 75+ का नारा था आप लोगों का, अचानक रामपुर और आजमगढ़ जीतने के बाद 80 हो गया, तो क्या लगता है 80 फुलफिल होगा या विपक्ष के लिए भी कुछ जगह छोड़ेंगे आप लोग? देखिए, 78 से 80 तो रहेगा, 78 से 80 रहना है। विपक्ष बचेगा कहाँ? विपक्ष है क्या? लोकसभा में विपक्ष कहाँ है? लोकतंत्र में थोड़ी तो जगह देनी चाहिए ना। जगह उनको दी गई, उस लायक काम तो करें, जो काम कर रहा है उसके साथ जनता जुड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये विनीत सिंह हैं, एमएलसी हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या गुजरात का चुनाव हो या हिमाचल का चुनाव है, लगातार दौरा कर रहे हैं। और इनका कहना साफ तौर पे है कि आने वाले वक्त में विपक्ष जो है उसकी भूमिका आपको नहीं दिखाई देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पवन जी, आपने जो सवाल किए और जिस तरह से 2024 चुनाव का जिक्र हुआ,